शर आएगा इनके पास। हुजूर ने यह भी फरमाया चरवाहे लोग होंगे, कम जात के लोग होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर सजा रहे होंगे, सब घरों की ज़ेबो ज़ीनत में लगे होंगे, आराइश में लगे होंगे। आज ये तो देखने को मिलता है। बल्कि ये भी फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो बड़े बड़े तख्तों पर बैठकर हुकूमत भी करेंगे। वो सब अलामात आज देखने को मिलती है। हर छोटा बड़ा, बड़े लोगों की बात तो अलग है, एक छोटा सा आदमी भी आज सब इस ज़ेबो ज़ीनत में लगा हुआ है। मस्जिदें सजा दी जाएंगी और उसमें नमाजी नहीं रहेंगे। सब मस्जिदें मार्बल की हैं, सब मस्जिदों में कालीन है, तकरीबन मस्जिदों में एसी है, सब आरामदेह चीजें सब, लेकिन सजदा करने वालों के लिए मस्जिदें ढूंढ रही है। नहीं है। ये वो जमाना आएगा, नबी पाक ने जब ये फरमाया तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो सवाल कर रहे थे, अब जाहिर सी बात है, अब मैंने इतनी अलामतें जो बताई, डर और खौफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर और खौफ है कि नहीं? क्या ऐसा जमाना आएगा कि लोग हमको मोमिन होने पर ताना देंगे? और इतना ही नहीं, हुजूर ने यह भी फरमाया कत्ले आम बढ़ जाएगा, हरज बढ़ेगा। लालच की बुनियाद पर 100 लोग होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बच जाएगा। इतने ज्यादा कत्ले आम, मौतें ज्यादा होने लग जाएंगी। अब ये सब था जो शर का जमाना है। तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शर के बाद कोई खैर आएगा कि नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। जब पूरी दुनिया में इस तरह का जुल्म आम हो जाएगा, अल्लाह इमाम मेहदी को पैदा फरमाएगा। ये खैर का जमाना होगा, ये खैर का जमाना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मेहदी को अल्लाह पैदा फरमाएगा और मेहदी पूरी उम्मत को जमा करेगा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा गूंजेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक मैंने पूरी सुनाई जो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। उस शर के बाद एक खैर आने वाला है, लेकिन उस खैर के आने तक हमें इंतजार तो है। यहां तक के लोग भूल चुके होंगे दीन को। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जो चीजें हैं उसके लिए इरशाद फरमाया कि लोग दीन पूरा भूल चुके होंगे, कुरान इनके बीच में नहीं होगा, तब इमाम मेहदी आए। दुआ तो हम ये करते ही हैं कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी का जमाना अता फरमाए। हर एक की ख्वाहिश है जो इमाम मेहदी का ज़हूर और तज़किरा सुनता है, वो एक परचम तले पूरी दुनिया जमा होगी, वो दौर कैसा होगा। उस चीज के लिए तमन्ना तो सब करते हैं, लेकिन दुआ ये भी करो उस दौर के पहुंचने तक। ये जो शर का जमाना, ये जो फितनों का जमाना है, अल्लाह इसमें सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। जो इसमें से बचकर निकला वो ईमान वाला है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज के हालात में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यख़रुज 30 दज्जालून 30 कज़्ज़ाबन, यानी हुजूर फरमाते 30 के करीब दज्जाल आएंगे। वो जो काना दज्जाल है वो बाद में आने वाला है। वो हदीस वहीं तक खत्म नहीं हुई। हजरत हुज़ैफा की जो हदीस है, फिर से शुरू से मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा हम कुफ्र में थे, जिहालत में थे, अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया और हम खैर में आए, इस्लाम में। तो या रसूल अल्लाह, इस खैर के बाद कोई शर है? हुजूर ने फरमाया हाँ, उस शर आएगा, मैंने बताया शर। फिर इमाम में हजरत हुज़ैफा ने पूछा उस शर के बाद फिर खैर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। इमाम मेहदी को अल्लाह ताला मबूस फरमाएगा, पैदा फरमाएगा। फिर हजरत हुज़ैफा ने फरमाया वो खैर के जमाने के बाद फिर शर आएगा?
हुजूर ने फरमाया हाँ, इतना शर आएगा कि कयामत आएगी और तुम रब से मुलाकात करोगे। ये आखिरी दौर है, यानी ये नहीं है कि इमाम मेहदी के दौर के बाद फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वो जमाना लिमिटेड टाइम का है, उसके बाद फिर शर आएगा और ऐसा शर आएगा कि पूरी रोए जमीन पर कोई कलमा पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा। कयामत ईमान वालों पर नहीं आएगी, इतनी बात याद रखो। पूरी रोए जमीन पर एक भी ईमान वाला होगा तब तक कयामत नहीं आएगी। कयामत सिर्फ और सिर्फ कुफ्फार और मुशरिकीन पर आएगी। कयामत वो सबसे बड़ी आजमाइश, बहरहाल जिन आजमाइशों से हम आज गुजर रहे हैं, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्बिरू, सबर करो, सबर करो। सब्र दो किस्म का है, सब्र अलल मसाइब, सब्र अलल मासी। मुसीबतों पर भी सब्र करना है, ये आसान है। जो बड़ा सब्र है ना, वो दूसरी किस्म का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करो। सब्र, मशक्कत आई, मुसीबत आई, कोई इस तरह से घिर गया परेशानियों में कि निकलना मुश्किल है, ये सब इसको कहते हैं सब्र अलल मसाइब। मुसीबतों पर सब्र करना ये छोटा है, और बड़ा सब्र क्या है? ख्वाहिशाते नफसानियां और गुनाहों पर सब्र करना, ये बड़ा सब्र है। ये बड़ी आजमाइश है। दुनिया तुम्हारे सामने सब ओपन करके लाएगी, हर चीज खोल कर लाएगी। एक हदीस पाक ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फितने ऐसे जाहिर होंगे तुम पर, ऐसे जाहिर होंगे कि शाम में मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। युस्बिउ मुमिनन व युमसी काफिरन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और फितनों का ज़ुहूर ऐसा होगा, इतनी आजमाइशें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, एक फितना दूसरे फितने को अच्छा करके दिखाएगा। ये अच्छी चीज है, यूज करने वाली चीज है। ये बहुत सारे लोग उन फितनों को बेहतर समझ करके उसमें मुलव्विस हो जाएंगे। ये सब क़यामत की निशानियों में, आखिरी जमाने में होने वाले हवादिस। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मैं यहीं से देख रहा हूं, जैसे तस्बीह के दाने टूट कर बिखर जाते हैं। तस्बीह अगर टूट जाए तो इसके दाने जिस तरह बिखर जाते हैं, तुम पर फितने इस तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा निकल जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम इन फितनों से बचने के लिए एक का हल तलाश करते होंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा तलाश होंगे, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमें जीना तो अब इन्हीं के बीच में है, ईमान के साथ जीना है। अब उन तमाम बातों के बाद हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर के बाद खैर आया, खैर के बाद शर, शर के बाद खैर, फिर खैर के बाद शर, लेकिन जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ये कहा, जो कुरान की आयत में इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हमारा रब? हुजूर फरमाते हैं फिर उस पर जम गया, फिर उस पर जम गया। इसके बहुत लवाजिमात हैं, ये बोलना आसान है। हमने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत मालिक है, ये कहा और उस पर जम गया। इसका मतलब है अपने हर शय में ये मानता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, इस पर जमा रह गया। फिर दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आखिरत पर, आखिरी दिन पर अल्लाह से मुलाकात करने को सबसे ज्यादा यकीन रखता हो, इन शर के जमाने में वो महफूज रह जाए। दो ही बातें फरमाई हुजूर, एक
अल्लाह पर यकीन रखा हो कि जो कुछ भी होगा मेरे रब की मर्जी से, और दूसरे आखिरत के दिन पर, यह बहुत अहम बात है। तुमको अगर यकीन हो जाए कि मुझे आखिरी दिन खड़ा होना है मेरे रब के हुजूर, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसका मतलब जानते हो, अल्लाह फरमाता है जो जर्रा बराबर, जर्रा बहुत छोटा होता है, ये हवा में जब उड़ती हुई चीजें हैं ना, उसमें बारीक जो सबसे बारीक चीज होती है उसको जर्रा कहते हैं। वो पकड़ में भी नहीं आती, जो हवा में दिखती है। कभी धूप में आप देखना, धूल के जो जर्रे होते हैं उसको जर्रा कहते हैं। अल्लाह फरमाता है तुम अगर उस जर्रे के बराबर भलाई किए होंगे, कयामत के दिन अल्लाह वो भी सामने लाएगा, देखोगे तुम उसको, और उतनी बराबर बुराई करे होगे वो भी अल्लाह तुम्हारे सामने लाएगा। उस आखिरत के दिन पर अगर तुम्हारा यकीन हो तो फितनों के जमाने में बंदा बच जाएगा, बच जाएगा। अल्लाह की जात पर यकीन हो, आखिरत पर यकीन हो। मैं एक बात कहता हूं, हजरत महबूब इलाही के पास एक बंदा आया था, उनका मुरीद था। उसने कहा कि हुजूर, इंसान है, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं होती हैं, कभी कभार तो गुनाह करने की ख्वाहिश आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो इतनी परमिशन तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत गुनाह कर ले आदमी, इजाजत के साथ कर ले। करता तो है लेकिन पकड़ हो जाती है उस पे। उसने सवाल ये किया, कभी कभार गुनाह करने की परमिशन होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए? आपने फरमाया हाँ, होना तो चाहिए। ओ मुरीद तो फैल गया, हजरत ने कह दिया है, लेकिन उन्होंने कहा दो शर्तें, दो शर्तें। उसने कहा जल्दी बताइए हजरत क्या शर्तें हैं? उन्होंने कहा गुनाह करना है, अगर बुराई करना है तो पहली शर्त यह है कि अल्लाह की सल्तनत से बाहर जाके करे। पूरी कायनात उसकी सल्तनत में है या नहीं? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कुरान में बेशुमार कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया सारे आसमानों और जमीनों की बादशाहत अल्लाह की। लेकिन सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही कहते हैं करना है तो ठीक है, एक शर्त तो ये है उसकी सल्तनत से बाहर निकल करके कर। कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, कहां जाऊंगा? जहां भी जाए वो उसकी बादशाहत है। लेकिन दूसरी क्या है? आपने फरमाया दूसरी ये है करना हो गुनाह तो उस वक्त करे जब तेरा रब सो रहा हो। उसने कहा ये कैसी बात है? ला तअखुदुहु सिनतुम वला, उसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह हय और क़य्यूम, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला, हर शय को अपनी कुदरत से कायम रखने वाला। उसे ऊंघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, हर चीज को वो देख रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, तुम्हारे सारे कामों से वो बाखबर है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत करती हैं अल्लाह वो भी देख रहा है। तुम्हारे दिल में जो वसवसे गुजर रहे हैं अल्लाह उससे भी बाखबर है। कोई चीज नहीं बची। वो कब सोएगा? नहीं, सोने वाले खुदा पर तो हम ईमान ही नहीं रखते। सोने वाले खुदा पर हम ईमान नहीं रखते।